हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एज अ फाइन जो कि रशिया से ट्रेड करने के कारण भारत पर लगाया है, वो आज से एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये टैरिफ आज से लागू है और ये केवल एक आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के संबंधों में बदलती हुई प्राथमिकताओं और दबावों का भी बहुत क्लियर संकेत है। सवाल ये है कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और रणनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, और आज के वीडियो में हम इसका ही डिटेल्ड विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रंप टैरिफ का जो दायरा है और उसके लक्ष्य क्या हैं देखेंगे, उसके आर्थिक प्रभाव क्या हैं, उसके रणनीतिक आयाम क्या हैं और भारत के पास विकल्प क्या हैं। सेशन के अंत में हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे पर डे, और साथ ही साथ यूपीएससी के संबंध में अगर कोई सलाह और सहायता चाहिए हो तो वह भी उपलब्ध रहेगी। तो सबसे पहले यूएस टैरिफ का दायरा क्या है और लक्ष्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि यह टैरिफ मुख्य रूप से भारत में जो लगाया गया है, अगर इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए तो यह श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए लगाया गया है, जो बेसिकली लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, उन पर लगाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करें तो भारत का बड़ा एक्सपोर्ट बेस जो यूएस के लिए है वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स का है, जिससे खास तौर पर प्रभावित होंगे सूरत और तिरुपुर जैसी जगहें। दूसरा बड़ा एरिया जो जेम्स एंड ज्वेलरीज का है, भारत जो है वो यूएस को $10 बिलियन से ज़्यादा का वार्षिक निर्यात जेम्स एंड ज्वेलरीज का करता है। तो रत्न और आभूषण का एरिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, और सूरत जो हब माना जाता है, डायमंड फैक्ट्री माना जाता है, उस पर भी इसके बुरे असर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ सी फूड इंडस्ट्री पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारे जो सी फूड के निर्यात हैं, मुख्यतः झींगा और मछली निर्यात, ये बाजार भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। और अगर हम देखें तो इन तीन बड़े सेक्टर्स में भारत के लाखों मजदूर काम करते हैं और जिनकी नौकरियों पर अब खतरा है। लेकिन अगर इसको और डीपली एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि फार्मास्यूटिकल्स और मोबाइल्स को टैरिफ में छूट दी गई है। वास्तव में क्या है कि अमेरिका के पास जेनेरिक मेडिसिन का प्रॉब्लम है और भारत जेनेरिक मेडिसिन का वर्ल्ड लीडर है। तो भारत पर निर्भरता के कारण उन्होंने जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उस पर टैरिफ नहीं लगाया है। मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूएस के स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन इंटरेस्ट हैं उसके कारण भी उन्होंने नहीं लगाया है। तो ये सिलेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आर्थिक प्रभावों में सबसे पहली चीज़ हमारे निर्यात में गिरावट होगी और उससे चालू खाता जो है वो बढ़ने का खतरा रहेगा। अब अगर देखिए तो भारत हर साल अमेरिका को $80 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, सी फूड, इस पर तो 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो जो अमेरिका के बायर्स हैं, जो अमेरिका में इन चीज़ों को खरीदते हैं, वो लोग अल्टरनेटिव सप्लायर्स को प्रेफर करेंगे, ढूंढेंगे, जैसे कि वियतनाम से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से, इनमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। इससे इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स में लगभग 10 से 15% की गिरावट आएगी। और जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो निश्चित तौर पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खराब होगा, गिरेगा, और इसके साथ साथ हमारा ट्रेड बैलेंस जो है उस पर भी दबाव पड़ेगा। और जब हमारे पास डॉलर्स कम आएंगे, जाहिर सी बात है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स पर निगेटिव असर पड़ेगा। और सीएडी जब हमारा एक्सपोर्ट कम होने लगता है तो निश्चित तौर पर निगेटिवली इम्पैक्ट होता ही होता है। अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो कपड़ा, आभूषण जैसे क्षेत्रों पर, जो कि बेसिकली एमएसएमई के सेक्टर्स हैं और अनौपचारिक श्रमिकों के सेक्टर्स हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। टेक्सटाइल हो, जेम्स ज्वेलरी हो, सी फूड इंडस्ट्री हो, ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, श्रम प्रधान क्षेत्र हैं। इनका प्रोडक्शन बेस जो एमएसएमईज हैं और छोटे कारखानों में होता है। इससे डायरेक्ट जॉब्स पर असर पड़ेगा, काट छांट होगी। जो इनडायरेक्ट जॉब्स भी जो हैं, जो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इन सब पर भी, और डाइंग यूनिट्स, इन सब पर भी असर पड़ेगा। और ये असर इमीडिएटली दिखाई देने लगा है। लाखों माइग्रेंट और इनफॉर्मल वर्कर्स की इनकम गिर सकती है, जिससे रूरल इकोनॉमी पर इनडायरेक्टली दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम
पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पोर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सपोर्ट घटने से सीधा असर पोर्ट एक्टिविटी पर, शिपिंग पर, वेयर हाउसिंग पर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पर पड़ता है। खासकर अगर हम सूरत की बात करें जहां से डायमंड और टेक्सटाइल्स जाते हैं, तिरुपुर की बात करें जहां से गारमेंट्स जाते हैं, विशाखापट्टनम और कोच्चि की बात करें जहां से सी फूड एक्सपोर्ट्स जाते हैं, ये हब्स हैं हमारे इकोनॉमी के, और इसका बुरा असर पड़ेगा पोर्ट सेक्टर पर भी और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी। अगर हम टोटल जीडीपी ग्रोथ के रेफरेंस में देखें तो जीडीपी ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये एनालिस्ट बता रहे हैं लगभग 0.2% से 0.3% की डायरेक्ट गिरावट देखी जा सकती है इसमें। भारत की जो जीडीपी है वो लगभग 4.2 ट्रिलियन के आसपास है, और इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 20% के आसपास है। अब इसमें से अगर टारगेटेड एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो ओवरऑल जीडीपी रेट पर भी असर पड़ेगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म में ये 0.2 से 0.3% तक गिर सकती है, और देखने में यह बहुत छोटा नुकसान लग सकता है, देखने में लग सकता है 0.2% या 0.3% या 0.5% होगा भी कितना, लेकिन अगर हम जीडीपी पर देखें तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, लेकिन इसके रणनीतिक आयामों को भी हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले अमेरिका द्वारा दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। अमेरिका अक्सर देखा गया है कि ट्रेड टैरिफ्स का इस्तेमाल नेगोशिएशन टूल्स की तरह करता है। भारत ने हाल के वर्षों में क्या किया है, रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाया है, ग्लोबल साउथ में अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। तो यूएस को लगता है कि भारत को अपने क्लोजर अलाई की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमस कंट्री की तरह। यहां पर ही विवाद है, समस्या इस दबाव की रणनीति का है, और इसीलिए टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो आर्थिक दबाव के साथ साथ जियोपॉलिटिकल संकेत भी बहुत क्लियर दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कम मूल्य और श्रम ग्रहण निर्यात को लक्षित करना। जैसा कि आपने एनालिसिस में देखा कि ट्रंप का टारगेट है जो लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं उनको टारगेट करना, और जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट करना। अमेरिका ने जानबूझ करके टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड जैसे सेक्टर्स चुने हैं। ये वे सेक्टर हैं जो पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव हैं और इकोनॉमिकली भी बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि करोड़ों मजदूर इस पर डिपेंडेंट हैं। यूएस ये चाहता है कि भारत जो है वो ऐसा इकोनॉमिक पेन महसूस करे और उसके बाद ट्रेड डील्स पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाकर भारत को झुकाया जा सके। तीसरा, सामरिक वस्तुओं के लिए चयनात्मक सुरक्षा रखी गई है अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका का अगर पहलू देखें तो उन्होंने दवाइयाँ यानी कि फार्मा सेक्टर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ नहीं लगाया। कारण आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत की जेनेरिक मेडिसिन पर उनकी डिपेंडेंसी है, बेसिकली कैंसर, एचआईवी ड्रग्स, इन सब पर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स यूएस की सप्लाई चेन सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो अमेरिका ये चाहता है कि क्रिटिकल एरियाज में भारत प्रोडक्शन करता रहे, लेकिन लो वैल्यू एक्सपोर्ट में उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो एक सेलेक्टिव टारगेटिंग का तरीका है। और अगला मुद्दा है व्यापार वार्ता के लिए संकेत। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बॉर्डर ट्रेड डील जैसे लंबे समय से इंपॉर्टेंट डील्स ये लटकी हुई हैं। लास्ट मिनट तक इस पर बातचीत चल रही थी। यह टैरिफ यूएस की ओर से माना जा रहा है कि एक तरीके से बार्गेनिंग का प्रेशर है कि अगर डील नहीं होगी तो आपको और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ाई जाएंगी। भारत को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो एग्रीकल्चर पर, डिजिटल ट्रेड पर, आईपीआर पर, डेयरी सेक्टर पर और ज़्यादा कंसेशंस दे अमेरिका को, जिससे भारत दबाव में रहे और अमेरिका का फायदा हो। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? तो अगर हम भारत के ऑप्शंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भारत को क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में भारत को ऐसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें निर्यात सब्सिडी दे, राहत का पैकेज दे, तो उन्हें आराम मिलेगा, वे अपने लेबर्स को काम पे रखे रहेंगे। और साथ ही साथ भारत को वैकल्पिक बाजारों की भी तलाश करनी चाहिए, जैसे मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में, तो नए मार्केट्स भी खोजने होंगे। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में भारत को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें वो वैल्यू एडेड यानी कि मूल्यवर्धन और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान दे, जैसे ब्रांडेड आभूषण बनाए, उच्च तकनीकी वाले वस्त्र बनाए। दूसरी चीज आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी बार बार दिया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू मांग की पूर्ति में स्वयं सक्षम हो, और WTO में जाकर के भारत को अमेरिका के टैरिफ को चुनौती देनी चाहिए। इसके साथ साथ साइड बाय साइड भारत और अमेरिका दोनों को व्यापार वार्ता में संतुलन बनाने की कोशिश भी लॉन्ग टर्म में करते रहना चाहिए, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।
इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूं। तो आप ज़रूर इस बात को समझिए कि भारत का जो यूएस का टैरिफ है भारत के लिए, वो तात्कालिक रूप से संकट ज़रूर है, लेकिन हमें ये ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी डिपेंडेंसी और कमज़ोरियों का भी एहसास दिला रहा है। अगर भारत इसे अवसर में बदले तो भारत के पास और कौन से वे रास्ते हो सकते हैं जिससे भारत इस आपदा को अवसर में बदल सकता है? कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बार बार ऑप्शनल को लेकर के मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऑप्शनल विषय पर बात करने के लिए आया हूं, और ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑप्शनल को लेकर के अभी तक डोलड्रम में हैं, डिसाइड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वे हिंदी साहित्य जैसे विषय को ले सकते हैं, जो वास्तव में बहुत छोटा भी है, समझने में आसान भी है, और आप हिंदी मीडियम के छात्र भी हैं तो हिंदी से व्यवहारिक तौर पर आप जुड़े हुए भी हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा अगस्त बैच है, और यह अगस्त बैच में एंड ऑफ द सीजन सेल भी चल रहा है। अगर आप हमारा कोड यानी कि पीके लाइव इस्तेमाल करते हुए हिंदी साहित्य का बैच लेते हैं तो आपको बहुत सस्ते में ये पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, आंसर इवैल्यूएशन भी होगा, और साथ ही साथ आपकी रेगुलर क्लासेस भी होंगी। और मैं आपको बताऊं कि यह पूरा बैच जो डील कर रहे हैं वो विकास सर हैं, विकास सिंह सर हैं, और आप इनके क्लासेस और इनके वीडियोस लगातार देखते होंगे। बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वाले तरीके से ये आपको हमेशा पढ़ाते रहेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ध्यान रखिएगा कि इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 अगस्त है, क्योंकि ये अगस्त बैच है और इसमें एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा रहे यूएस टैरिफ शॉक का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों में से कौन सा सही है? यह भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी को बढ़ा सकता है, यह एमएसएमई और श्रम प्रधान उद्योगों में रोजगार हानि का कारण बन सकता है, यह भारतीय जीडीपी की विकास दर को अल्पकाल में प्रभावित कर सकता है, यह भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 या 1 2 3 4। कमेंट करके अपना उत्तर अवश्य बताइएगा, और हमें इंतजार रहेगा आपके उस जवाब का भी कमेंट में कि भारत इस आपदा को अवसर में कैसे बदले। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।